नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक फोगाट आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में आपको केवल 5 मिनट में संधि की बेहतरीन ट्रिक समझाऊंगा। संधि क्या होती है? देखो, संधि जो है वो हम कहते हैं प्लस को। प्लस माने होता है मेल, अर्थात कह सकते हैं हम जोड़। तो ये संधि शब्द का अर्थ जो होता है वो मेल या जोड़ होता है। उसके आगे चलते हैं तो वर्ण प्लस वर्ण बराबर संधि होती है, यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उसके आगे चलते हैं तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर, अर्थात स्वर का जब स्वर से परस्पर मेल होता है तो स्वर संधि होती है। जब व्यंजन का स्वरीय व्यंजन से परस्पर मेल होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और जब विसर्ग का स्वरीय व्यंजन से परस्पर मेल होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसके आगे चलते हैं तो स्वर संधि के जो होते हैं ना, वो 5 भेद होते हैं। नंबर 1 जो आएगा आपका वो आता है बेटा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में संधि शब्द के बीच में आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन 3 में से कोई एक मात्रा लगी हुई दिखाई दे, या फिर शब्द के अंत में जिसमें ऋण शब्द लिखा हुआ होता है वो आपका दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। यहां पर देख लो, देवालय शब्द लिखा हुआ है, देवालय में बिल्कुल बीचों बीच जो लगा हुआ है ये बड़ा आ लिखा हुआ है, इस शब्द को देखते ही बता सकते हो दीर्घ संधि है। और संधि विच्छेद इसका होता है देव प्लस आलय। कपीस में आप देख रहे होंगे कि इसमें बड़ी ई लग रही है, बड़ी ई जो है वो दीर्घ स्वर होता है। आप देखकर बता सकते हो कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और संधि विच्छेद इसका कपी प्लस ईस होता है। इसके आगे चलते हैं तो बधूत सब में आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो ऊ लिखा हुआ है ये बड़ा ऊ हम इसको बोलते हैं, और बड़ा ऊ आपका दीर्घ स्वर होता है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि और वधु प्लस उत्सव इसका शुद्ध संधि विच्छेद होता है। मैंने कहा था कि दीर्घ संधि के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ऋण शब्द लिखा हुआ होता है। इसके माध्यम से भी आप पहचान करके बता सकते हैं कि मात्रण, पित्रण इत्यादि शब्दों में दीर्घ संधि होती है। इसके आगे हम बात करते हैं तो यण संधि की बात करते हैं। यण संधि की सबसे अच्छी पहचान यह है कि अगर किसी शब्द के बीच में या पहले आपको यह या वह से पहले, अगर शब्द के बीच में कहीं आया यह या वह, उसके पहले अगर आपको आधा अक्षर दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी होती है? यण संधि होती है। और अगर आपको किसी शब्द के अंत में इच्छा, आज्ञा, अनुमति, अनुदेश इत्यादि शब्द आता है, इसमें कहा भी जाता है कि इसमें इससे पहले र आ जाता है या र से पहले आधा व्यंजन आता है, लेकिन वो जो र होता है आधा र होता है, और जो किस तरह से लगता है कभी कभी इसी तरह से लगता है, जबकि ये वाला र आपका विसर्ग संधि में भी आता है। ऐसे शब्दों में यण संधि होती है। यण संधि के उदाहरण आप लोगों के सामने है, आप देख रहे होंगे अत्यधिक में य से पहले आधा तय दिया हुआ है, तो इसका हम कहेंगे कि ये यण संधि का उदाहरण है। शुद्ध संधि विच्छेद ई प्लस ए होता है। देखो, यह जो बनता है वो ई प्लस ए के मिलने से बनता है, और वह जो बनता है वो किसके मिलने से बनता है? उ प्लस ए के मिलने से बनता है। शुद्ध उच्चारण इसका यह होता है और इसका शुद्ध उच्चारण वह होता है। यहां पर यह के नीचे आप जब बड़ा ऊ देखोगे तो बड़ा ऊ ये लिखा हुआ है, और यह का पहला अल्फाबेट जो होता है वो ई होता है। ये आधा न यह से पहले था, इस आधे न को पूरा न बना देते, ये वाला न यहां पर लिख देते। इस तरह से आप इसका शुद्ध संधि विच्छेद कर सकते हो। उसके आगे चलते हैं तो बदभागमन में आप देख पा रहे होंगे कि वह से पहले आधा ध होता है। मैंने आपको बताया था कि वह जो बनता है वो किस किस से बनता है? उ प्लस ए के मिलने से बनता है। और इस ऊ की जगह पर कभी कभी आप क्या भी कर सकते हो? बड़ा ऊ भी लिख सकते हो। ये शब्द को शुद्ध लिखने के लिए किया जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि वह को केवल हमने जब इन दोनों में से कोई एक, या फिर इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक या फिर ये, इनके मिलने से जब बनता है, आप देख पा रहे होंगे बेटा आधा ध वैसे पहले लिखा हुआ है तो इसको हम बध लिखते हैं, और ये वाला एज इट इज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इन दोनों में से कोई एक ले लो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक ले लो, तो बड़ा ऊ लिखने से बधू शुद्ध होता है, और ये वाला ए हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से इसका संधि विच्छेद आप लोग शुद्ध कर सकते हो। मातृच्छा शब्द में मैंने आपको बताया था यण संधि के शब्दों के कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं कि शब्दों के अंत में इच्छा, आज्ञा, अनुमति, अनुदेश, उपदेश इत्यादि शब्द आते हैं। तो आप आराम से बता सकते हो कि मातृच्छा में छोटी ई लिखी हुई है, और इसको आप लिखोगे तो इजीली पहचान सकते हो कि ये यण संधि का उदाहरण रहने वाला है। आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं बेटा गुण संधि के उदाहरण। गुण संधि में आपको इन दो मात्राओं की पहचान करनी है। ये वाली मात्रा जो लगती है वो इस तरह से लगती है, और ये वाली मात्रा जो लगती है बेटा औ की जो मात्रा लगती है वो लगती है आपकी इस तरह से। तो इन दो मात्राओं का खेल होता है तो आपका गुण संधि होता है। या फिर अगर किसी शब्द के अंत में आपको ऋषि शब्द संधि विच्छेद में मिले, या फिर संधि शब्द में ये वाला दिखाई देना, तो आपको गुण संधि बतानी है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे गणेश लिखा हुआ है, केवल इस शब्द को देखने पर आप बता सकते हो कि गणेश शब्द में आपका गुण संधि बनी हुई है। हितोपदेश शब्द में ये वाली मात्रा सिंगल वाली लगी हुई है, तो जो सिंगल मात्रा का खेल होता है वो आपका होता है गुण संधि में। क्लियर है इतना? तो गणेश में
संधि विच्छेद क्या होगा गणेश का? गण प्लस ईस होगा, और हितोपदेश का संधि विच्छेद हित प्लस उपदेश होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो महर्षि शब्द मैंने आपको बताया था कि संधि शब्द में अगर आपको ये वाला लिखा हुआ है, संधि विच्छेद में ये ऋषि लिखा हुआ है, आप दोनों शब्दों में देख पा रहे होंगे कि दोनों में वो सटीक एग्जाम्पल है, वो सटीक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी शब्द के अंत में ऋषि आता है, जैसे राजर्षि शब्द भी अगर आ जाएगा, वो भी आपका इसी संधि का उदाहरण बनेगा। उसके आगे चलते हैं। तो अयादी संधि में 4 शब्दों को किताब लिखती हैं। सारे टीचर्स 4 शब्दों को बताते हैं कि ये 4 ही शब्द हैं जो प्रॉपर बताते हैं कि आपका एग्जाम्पल किसका होने वाला, अयादी संधि का। लेकिन ये 4 शब्द आप लोग और ध्यान रख लेना, इन चारों शब्दों को हमें देखना पड़ता है। इसके उदाहरण देख लो आप लोग। नयन शब्द है, तो नयन में नय का आप हलंत लगा के जब ए निकालोगे, अलग लिखोगे, तो आपको नय मिल जाएगा, अय मिल जाएगा। ठीक है, नयन में नय, नाय, अय इसमें उच्चारित हो रहा है। नायक में आ और ये आय उच्चारित हो रहा है। संधि विच्छेद इसका नीचे लिखा हुआ है। पवन की अगर मैं बात करूं तो पवन में पै में हलंत लगाऊंगा तो इसका ए बाहर निकल जाएगा, तो हमें अब प्राप्त हो जाएगा। अब करने से आप बता सकते हो अयादी संधि, और ये है आ और ये है वह। आव शब्द इसमें मिल रहा है, नीचे इनका संधि विच्छेद लिखा हुआ है। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में ये वाली जो मात्रा होती है डबल मात्रा, या फिर ये वाली जो डबल मात्रा होती है, इन दोनों का खेल होता है किसमें? वृद्धि संधि में। और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये रहे। महेश्वर्य में लगी हुई है मात्रा डबल वाली, और महोषधि में लगी हुई है ये वाली डबल वाली मात्रा, इस तरह से लगी हुई है। आप इसको देखकर बता सकते हो कि ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। नीचे इनके क्रम से आपको संधि विच्छेद लिखे हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग देखोगे, दीर्घ संधि के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बधूत्सव और मात्रण, इनका एग्जाम्पल का आंसर आप लोगों को करना है क्लास के लास्ट में, और इस होमवर्क का आंसर भी आप लोगों को क्लास के लास्ट में कमेंट सेक्शन में करना है। आज की ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक सभी बच्चों को राम राम, नमस्कार।